सुंदर लगता था, नीले आसमान और शांत माहौल। लेकिन इस गांव की एक अजीब बात थी, किसी भी घर में शौचालय नहीं था। गांव के लोग हर दिन हगने के लिए गांव से दूर खेतों की ओर जाया करते थे। एक दिन राय स्टार हमेशा की तरह हल्का होने गया था, तभी उसके सामने एक सोने जैसा चमकता हुआ टॉयलेट अचानक प्रकट हो गया। वह टॉयलेट इतना खूबसूरत था कि राय स्टार खुद को रोक नहीं पाया और उस पर बैठ गया। जैसे ही वह उठा, टॉयलेट अचानक हवा में गायब हो गया। अगले दिन यही घटना ज्ञान के साथ हुई। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों को वह सुनहरा टॉयलेट दिखाई देने लगा। हर किसी को लगता कि यह कोई वरदान है, पर असल में वह शाप था। एक रात राय स्टार, अज्जू और ज्ञान तीनों उसी टॉयलेट के पीछे गए, लेकिन इस बार उसके ऊपर एक चुड़ैल बैठी हुई थी। वह टॉयलेट हवा में उड़ते हुए तीनों की तरफ बढ़ा और कुछ ही पलों में तीनों को कुचलकर मार डाला। उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए। जब यह खबर रायमैन को मिली तो वह तुरंत हवा को चीरते हुए गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसने देखा, सामने वही टॉयलेट और उसके ऊपर वही चुड़ैल। चुड़ैल टॉयलेट पर बैठकर रायमैन की ओर झपटी। रायमैन समय रहते बच निकला। कुछ दिनों बाद गांव में सोहन नाम का एक लड़का आया। रात के समय वह अकेला खेतों की ओर जा रहा था, तभी उसके सामने वही सुनहरा टॉयलेट चमकता हुआ आ गया। सोहन ने हैरानी से कहा, ये इतना सुंदर टॉयलेट आखिर किसका हो सकता है? अचानक वह टॉयलेट हिलने लगा। सोहन डर के मारे भागने लगा, पर टॉयलेट उसके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसने सोहन को कुचलकर मार डाला। अब गांव में दहशत का माहौल था। लोग रात में बाहर निकलने से डरने लगे थे। एक दिन रायमैन गाड़ी से गांव की ओर जा रहा था, तभी सड़क के बीचों बीच वही चुड़ैल दिखाई दी। रायमैन ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और पीछे की तरफ जाने लगा, पर चुड़ैल ने उसका पीछा शुरू कर दिया। किसी तरह रायमैन वहां से बच निकला। एक दिन जब चुड़ैल गांव में घूम रही थी, तभी उसके सामने रायमैन आ गया। चुड़ैल कुछ बोल पाती उससे पहले रायमैन उसे भस्म कर दिया। गाइस, अगर तुम भी राय स्टार के फैन हो तो